इंडिया किंगों का देश, सम्राटों का, महाकिंगों का। उनकी जिंदगी शानो शौकत में डूबी हुई, ऐशो आराम में। लेकिन उनकी निजी जिंदगी कैसी थी? उनके खास पल कैसे थे? इतिहास में राजसी पैलेसों में होने वाले संभोग के इर्द गिर्द रिचुअलों, रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं की कहानियां छिपी हैं। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मजा और ताकत साथ साथ चलते थे। सोचिए, रेगिस्तान के सूरज के नीचे चमकते पैलेस, उन दीवारों के भीतर राजा और रानियां प्यार, इच्छा और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाते थे। उनकी जिंदगी राजनीतिक साजिशों, सामाजिक दायित्वों और निजी डिजायरों से बुने हुए ताने बाने की तरह थी। उनके अंतरंग रिश्ते सिर्फ निजी मामले नहीं थे, वे उनकी मान्यताओं, उनकी शक्ति और उनकी विरासत का प्रतिबिंब थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये प्रथाएं एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जो अलग रूलों से चलती थी। एक ऐसी दुनिया जहां सेंसुअलता का जश्न मनाया जाता था और इंटीमेटता एक कला थी। मेरे साथ उस समय में वापस जाएं और इतिहास की परतों को हटाकर राजा महाकिंगों का संभोग रहस्य जानें। प्राचीन भारत में इंटीमेटता कोई वर्जित विषय नहीं था, यह जीवन का एक अभिन्न अंग था, यहां तक कि राजघरानों के लिए भी। राजा अपनी कई पत्नियों और रखैलों के साथ ऐसी शक्ति की स्थिति में होते थे जो शयन कक्ष तक फैली हुई थी। किंगों के जीवन में शाही हरम, राजनीतिक चालबाजी और कामुक आनंद दोनों का स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हालांकि रानियां केवल पत्नियां नहीं थीं, वे अपने आप में पावरशाली शख्सियतें थीं। उनके अपने सेवक, सलाहकार और विब्रीथिंग पात्र होते थे। उनका इन्फ्लुएंस अक्सर महल की दीवारों से परे तक फैला हुआ था, जो राजनीतिक फैसलों और दरबारी जीवन को आकार देता था। एक राजा और उसकी रानी के बीच का रिश्ता शक्ति, कर्तव्य और इच्छा का एक नाजुक नृत्य था। इंटीमेटता को लेकर शाही रीति रिवाज अक्सर विस्तृत और रिचुअली होते थे। वाइटैलिटी साथी के चयन से लेकर शयन कक्ष की तैयारी तक हर विवरण अर्थ से भरपूर था। ये रिचुअलें केवल शारीरिक सुख के बारे में नहीं थीं, वे शाही वंश को आगे बढ़ाने, कॉस्मोसीय संतुलन बनाए रखने और सत्ता को मजबूत करने के बारे में थे। इंडिया राजघरानों के लिए इंटीमेटता केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, इसे एक पवित्र मिलन के रूप में देखा जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का पाथ, तांत्रिक एक्टें जिन्हें अक्सर गलत अंडरस्टैंडिंग जाता है, शाही बेडरूमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तंत्र अपने सार में ऊर्जा का उपयोग करने और उसे आध्यात्मिक जागरूकता में बदलने के बारे में है। शाही जोड़े अपने शारीरिक और आध्यात्मिक रिलेशनशिप्सों को बेहतर बनाने के लिए तांत्रिक एक्टों में संलग्न होते थे। इन एक्टों में विशिष्ट मुद्राएं, श्वास लेने की तकनीकें और मानसिक चित्र शामिल थे। इसका उद्देश्य भौतिक क्षेत्र से परे जाकर चेतना की उच्च अवस्था का एक्सपीरियंस करना था। इंटीमेटता के प्रति यह दृष्टिकोण प्राचीन इंडियाई संस्कृति की गहरी आध्यात्मिक प्रकृति को दर्शाता है। राजा और रानी अपने मिलन में अक्सर शिवा और शक्ति, दिव्य पुरुष और स्त्री सिद्धांतों का रिप्रेजेंटिंग करते हुए देखे जाते थे। इस प्रकार उनके अंतरंग क्षण कॉस्मोसीय सिग्निफिकेंस से ओतप्रोत थे। भौतिक और आध्यात्मिक का यह मेल इंडियाई कला और साहित्य में एक आवर्ती विषय है। भारत में शाही इंटीमेटता की कोई भी खोज कामसूत्र का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। अक्सर केवल एक यौन नियम पुस्तिका के रूप में गलत व्याख्या की जाती है। कामसूत्र एक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यापक पारदर्शिका है। यह प्रेम संबंध और बातचीत से लेकर कला, संगीत और निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग तक कई सब्जेक्टों को शामिल करता है। वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र विशेष रूप से अभिजात वर्ग के बीच लोकप्रिय था। इसने विभिन्न यौन पोजिशनों, तकनीकों और प्रलोभन की कला पर विस्तृत निर्देश दिए, लेकिन इसने भावनात्मक कनेक्शन, सम्मान और आपसी खुशी के सिग्निफिकेंस पर भी जोर दिया। कामसूत्र एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो आनंद को जीवन के एक स्वाभाविक और आवश्यक अंग के रूप में देखता था। इसने मैस्कुलिनों और महिलाओं दोनों को अपनी सेंसुअलता को विकसित करने और नैतिक आचरण की सीमा के भीतर अपनी डिजायरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पुस्तक की स्थायी लोकप्रियता इसके कालातीत ज्ञान और आधुनिक समय में भी इसकी प्रासंगिकता को दर्शाती है। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन इंडियाई प्रणाली
ने इंटीमेटता के प्रति शाही दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के रूप में देखता है और समग्र तंदुरुस्ती के लिए स्वस्थ यौन जीवन के सिग्निफिकेंस को पहचानता है। आयुर्वेदाइक ग्रंथ कामोत्तेजक भोजन, हर्बल उपचार और यौन जीवन शक्ति को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सलाह देते हैं। शाही चिकित्सक राजा और रानी की कामेच्छा और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए विशेष औषधि और तेल बनाते थे। इन तैयारियों में अक्सर केसर, चंदन और अश्वगंधा जैसी सामग्री शामिल होती थी, जो अपने कामोत्तेजक गुणों के लिए जानी जाती है। आयुर्वेद ने इंटीमेटता में समय और संयम के सिग्निफिकेंस पर भी जोर दिया। इसने चंद्र चक्र, ऋतुओं और व्यक्तिगत शारीरिक गठन के आधार पर यौन क्रिया में शामिल होने के लिए सबसे अच्छे समय पर दिशा निर्देश प्रदान किए। इंटीमेटता के प्रति यह समग्र दृष्टिकोण आयुर्वेदाइक दर्शन में जीवन के सभी पहलुओं की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। इंडियाई संस्कृति में गहराई से समाया हुआ ज्योतिष ने भी शाही इंटीमेटता को प्रभावित किया। गर्भाधान के लिए शुभ तिथियां और समय निर्धारित करने में शाही एस्ट्रोलॉजियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता था कि सितारों और ग्रहों का संरेखण उत्तराधिकारी के स्वास्थ्य, भाग्य और यहां तक कि लिंग को भी प्रभावित करता है। राजा और रानी की कुंडलियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके उनकी अनुकूलता और उनके रिश्ते में आने वाली संभावित चुनौतियों का पता लगाया जाता था। किसी भी एस्ट्रोलॉजीय बाधा को दूर करने के लिए उपाय सुझाए गए थे। ये प्रथाएं राज्य की भलाई सुनिश्चित करने में कॉस्मोसीय सामंजस्य के सिग्निफिकेंस पर प्रकाश डालती हैं। एक शाही बच्चे का जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसे भव्य समारोहों और रिचुअलों के साथ माइंडाया जाता था। बच्चे की कुंडली सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी, जो उनके भविष्य और भाग्य को आकार देती थी। इस प्रकार ज्योतिष ने गर्भाधान से लेकर किंगडम अभिषेक तक शाही जीवन के चक्र में एक अभिन्न भूमिका निभाई। इंडियाई राजघरानों के शयन कक्ष केवल सोने के स्थान नहीं थे, वे भव्य अभयारण्य थे जिन्हें आनंद और भोग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन चेम्बर्सों को अक्सर शानदार कपड़ों, जटिल नक्काशी और सुगंधित ऑयल्सों से सजाया जाता था। सेंसुअलता और रोमांस का माहौल बनाने के लिए हर विवरण पर ध्यान से विचार किया जाता था। शाही बिस्तर, जो अक्सर हाथी दांत या कीमती पत्थरों से जड़े कार्विंग्सदार लकड़ी से बने होते थे, महीन रेशम और मुलायम सूती कपड़ों से ढके होते थे। तकिए सुगंधित जड़ी बूटियों और फूलों से भरे होते थे। अगरबत्ती जलाने वालों ने कस्तूरी, चंदन और चफुशोनी से हवा को महका दिया। संगीत, नृत्य और प्रलोभन की कला में कुशल गणिकाएं अक्सर राजा और रानी का उनके निजी चेम्बर्सों में माइंड रंजन करती थीं। उनके प्रदर्शन ने शाही शयन कक्ष में आर्टात्मकता और सेंसुअलता का तत्व जोड़ा। ये कक्ष उत्तम स्वाद और आनंद की खोज का प्रमाण थे, जो शाही जीवन की विशेषता थी। प्राचीन इंडियाई राजघरानों में इंटीमेटता को लेकर परंपराएं और मान्यताएं एक बीते युग के अवशेष लग सकती हैं। हालांकि उनका इन्फ्लुएंस अभी भी आधुनिक इंडियाई समाज में महसूस किया जा सकता है। सेंसुअलता पर जोर, रस्म का सिग्निफिकेंस और शारीरिक और आध्यात्मिक की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस, प्रेम, विवाह और सेंसुअलता के प्रति दृष्टिकोण को आकार देना जारी रखे हुए है। शाही इंटीमेटता की विरासत इंडियाई कला, साहित्य और नृत्य में भी स्पष्ट है। खजुराहो की कामुक मूर्तियों से लेकर कालिदास की रोमांटिक कविता तक ये कला रूप मानवीय रिलेशनशिप्सों की सुंदरता और शक्ति के प्रति गहरी प्रशंसा को दर्शाते हैं। वे एक ऐसे समय की याद दिलाते हैं जब इंटीमेटता को एक पवित्र और परिवर्तनकारी एक्सपीरियंस के रूप में माइंडाया जाता था। जबकि सामाजिक मानदंड विकसित हुए हैं और सामाजिक मानदंड विकसित हुए हैं, इन प्राचीन प्रथाओं की गूंज अभी भी आधुनिक भारत में देखी जा सकती है। राजा महाकिंगों का संभोग रहस्य केवल एक ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, ये मानवीय रिलेशनशिप्सों की स्थायी शक्ति, इंटीमेटता की सुंदरता और वर्तमान को अंडरस्टैंडिंग के लिए अतीत को अंडरस्टैंडिंग के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है। प्राचीन इंडियाई राजघरानों का अंतरंग जीवन एक ऐसी दुनिया की दिलचस्प झलक पेश करता है जहां आनंद और शक्ति आपस में जुड़े हुए थे। इंटीमेटता को लेकर उनके रीति रिवाज, रिचुआलें और मान्यताएं केवल शारीरिक संतुष्टि के बारे में नहीं थे, वे उनके विश्व दृष्टि में गहराई से निहित थे
उनके आध्यात्मिक विब्रीदिंगों, उनके सामाजिक ढांचों और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को दर्शाते थे। शाही शयन कक्ष के विस्तृत रिचुअल्सों से लेकर कामसूत्र की गहन अंतर्दृष्टि तक हम एक ऐसी संस्कृति को देखते हैं जो सेंसुअलता का जश्न मंडाती थी और एक पूर्ण अंतरंग जीवन के सिग्निफिकेंस को पहचानती थी। जबकि समय बदल गया है और सामाजिक मानदंड विकसित हुए हैं, इन प्राचीन प्रथाओं की गूंज अभी भी आधुनिक भारत में महसूस की जा सकती है। राजा महाकिंगों का संभोग रहस्य केवल एक ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, यह मानवीय रिलेशनशिप्सों की स्थायी शक्ति, इंटीमेटता की सुंदरता और वर्तमान को अंडरस्टैंडिंग ने के लिए अतीत को अंडरस्टैंडिंग ने के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है।